Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, कौन सा चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, क्या आ सकता है, क्या घटनाएं आपकी ज़िंदगी को इफेक्ट कर सकता है, कौन आ सकते हैं। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. यूनिवर्स प्लीज गाइड करे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसे जगह पे आप ज़रूर विजिट करने वाले हैं जहाँ पे उस जगह पे आपको काफ़ी ज़्यादा पुराने बिल्डिंग्स, पुराने स्ट्रक्चर्स, पुराने बोल सकते हैं कि वहाँ पे जीवन शैली जो है इवन काफ़ी पुराना है, मतलब बहुत पारंपरिक तरीके से वो लोग वहाँ पे रहते हैं। एनी रिलीजियस प्लेस इट कैन बी कि जहाँ पे ना आप इतना देखेंगे कि एक सिंपल तरीके से लोग कैसे वहाँ पे जीते हैं। किसी के लिए हो सकता है कि आपने कहीं से भी प्रेडिक्शन करवाया हो या आपने ऐसे ही सुना हो वीडियो में कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, तो आप देखेंगे कुछ ही समय के अंदर में भी विद इन 10 days आप देखेंगे कि वो प्रेडिक्शन सही हो रहा है। शायद किसी ने या कोई भी हो आपको कहा होगा कि रिलेशनशिप जो है इसके मामले में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रहे हैं जिसके वजह से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जो भी हो इट विल एंड अप राइट एंड you will see a new transition coming into your life। एक नया मोड़ आपके ज़िंदगी में आ रहा है जहाँ पे उस मोड़ को ठीक है आप फॉलो कर रहे हैं और एक न्यू डायरेक्शन पर आप चल रहे हो। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू इफ इट हैपन्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस देखो इट्स अ ऑरेंज स्लाइस वंस मोर, ऑरेंज कैंडीज, ऑरेंज स्लाइसेस। सो ऑरेंज रिप्रेजेंट्स द साइट्रस फ्रूट, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी विटामिन्स लोडेड होते हैं, स्पेशली विटामिन सी इज लोडेड, तो वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आने वाले समय में आपके साथ जो भी होगा वो आपके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ही करेगा। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। आई डू सी दैट समवन इज़ वेयरिंग सम तुलसी माला और समथिंग। कुछ लोग पहने हुए हैं, गले में कुछ माला दिख रहा है या चेन भी हो सकता है। Okay, I also see lot of leaves, lot of ducks। leaves काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। the letter COI G is very important। ट्यूलिप भी दिख रहा है। अगर मुझे ट्यूलिप दिखा तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिकॉज आई कैन सी इन द शेडो देयर इज अ ट्यूलिप ओवर हियर। सो बेसिकली ट्यूलिप दिखने का मतलब यही होता है दैट गुड लक, हार्मनी, कहीं ना कहीं पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर किसी ने भी गलती कर लिया या अगर आपने भी गलती किया है तो उसका जो है आपको सोल्यूशन मिल जाता है। उसी तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे एक हार्ट बन रहा है, वाइट हार्ट। सो बेसिकली आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि जितने ज़िंदगी में पैसे लोगों को चाहिए होता है उससे ज़्यादा मुझे दिख रहा है, मुझे मानना है कि शांति उससे सबसे बड़ा बात है। तो यहाँ पे पीस, रिस्टोरेशन ऑफ पीस, ठीक है, आपके ज़िंदगी में वही शांति वापस आना, ये बहुत बड़ा किस्मत का बात होता है कि शांति वापस मिल रहा है। आप खुशियाँ मना रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ। घर में कोई उत्सव हो रहा है, हो सकता है इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट एंगेज्ड और समवन इज गोइंग टू गेट एंगेज्ड। उसके खुशी में सब लोग झूम रहे हैं, सब डांस प्रोग्राम रख रहे हैं, सब खाने का मीट हो रहा है। उस तरह से लगभग एक परिवार जैसे इकट्ठा हो रहा है फिर से आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई कैन सी द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। सो बेसिकली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियो आपके 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस या आपका 1st हाउस में हो सकता है। आई कैन सी देयर इज लाइक यू नो व्हाट, यस 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 यंग ऐसा हो सकता है कि यंत्र, कुछ ऐसा आपके घर में हो सकता है, यंत्र
ठीक है। जैसा यंत्र से क्या होता है कि ना बहुत बड़े अच्छे वाइब्रेशंस बढ़ते हैं उसमें से। हो सकता है कि आपने कोई यंत्र रखा हो अपने घर में। ओके, यहाँ पे शेल दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल कि अगर आपके अंदर बहुत कुछ ताकत है, अगर आपके अंदर ऑब्वियसली शो करने के लिए भी कुछ है, इफ़ यू वांट टू शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड, इफ़ यू वांट टू शो हु यू रियली आर, सो प्लीज़ डू इट। एक पेड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। सो पेड़ ये जो मुझे दिख रहा है वो एक ऐसा पेड़ है, मे बी दिस इज एन एप्पल ट्री और दिस इज द ट्री ऑफ अ सिल्क। ठीक है, मलबेरी सिल्क हो सकता है जिससे रेशम के धागे बनते हैं। वो जो इंसेक्ट होता है सिल्क वॉर्म्स, वो उस पेड़ पर उस पत्ते को खाते हैं, इसलिए पत्ता भी दिख रहा था। और जब उसको बुनते हैं जनरली प्रोसेस में वो रेशम आता है। सो रेशम के पेड़ मुझे अगर दिखे तो बेसिकली आपके लाइफ में अगेन आई कैन फाइंड दैट आफ्टर अ पीरियड ऑफ हार्ड वर्क, आफ्टर अ पीरियड ऑफ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो रेशम धागा ऐसे ही नहीं आता है, उसका काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं अगर आप देखते हो तो। सो बेसिकली इट इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ। I can see like a person who is a short hair and a person whose image is still not confirmed। मतलब ऐसा कोई आप मिलने वाले हैं जिनके साथ शायद आपका मतलब उनका नाम आपको पता भी नहीं है और आपका नाम भी उनको पता नहीं है, बट when you will meet you will feel that you have already met this person। आपको लगेगा कि शायद हमारे लास्ट जो लाइफ था, जो एंड हुआ था जर्नी का, लगभग इसी इंसान के साथ था। सो देयर कैन बी अ डेजा वू वाइब्रेशंस। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो यू कैन रिकॉल द मोमेंट, उस मोमेंट को आप रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट मी सी मोर अबाउट इट। उसमें से देखते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, I can see a holy cross which is coming। So हो सकता है कोई भी क्रिसमस के टाइम पर या हो सकता है कभी भी हो जहाँ पे कुछ आप कोई ऐसी जगह देख लिए जहाँ पे क्रॉस है। सो बेसिकली क्रॉस ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअलिटी, राइट। सो बेसिकली यू विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। अगर आपने देखा भी होगा, पहले तो होली क्रॉस था, जो होली क्रॉस सोसाइटी था, अभी भी है, एंड दे कैरी पेशेंट जो जनरली इमरजेंसी सिचुएशन में वो लोग सेवा करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन। सो काफ़ी ज़्यादा कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आप इन फ्यूचर खोल सकते हैं, तो उसका पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप डिसेबल्ड लोगों को या जो लोग के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उनका चिकित्सा हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के फंड से हो, उसी तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, now let me go for more details and then I will continue with the cards। अभी हम देख लेते हैं with the help of ओके। यहाँ पे एक चिड़िया दिखाई दे रही है जो उसका चोंच जो है, उसका पीक जो है इसी तरफ से है। someone is wearing a hat। सो बेसिकली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगेन आई कैन फाइंड द मैजिकल कैपेबिलिटीज इनसाइड यू, जो आगे और भी जाके वो और भी बढ़ेगा और ज़्यादा ही आप मोहित कर पाएंगे लोगों को अपने ही हुनर से। नॉट बाय योर फिजिकल ब्यूटी ओनली बट बाय ऑल्सो द ब्यूटी विद द ब्रेन। ओके, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स इन डिटेल्स में हम देखेंगे ओरेकल कार्ड से ऐसा क्या हो सकता है। Lust, we do have desire। Ooh. Okay, we do have the limitation। Okay, we do have the avarice, the celerity। Okay, हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो होना ही है, ऑप्टिमिज्म, और यहाँ पे है हमारे पास एक्यूमुलेशन। फल का बात किया था, फल यहाँ पे है। सिंथेसिस मतलब कोई यूनियन, कोई एमलगमेशन, कोई
एसोसिएशन, कोई क्लब, कोई जॉइंट वेंचर, कोई ग्रुप, इस तरह से आप मिलकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉग्स को जनरली हार्नेस लगाया जाता है ताकि उनको कंट्रोल में रख सके। सो जनरली यूनिवर्स ना हमें क्या करते हैं, कुछ लिमिटेशन पे रख देते हैं ताकि हम आगे ना बढ़ पाए। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है योर फॉर्चून इज गोइंग टू फेवर यू अ लॉट। अगर आप स्लो एंड स्टेडी भी है तो आप ज़रूर स्पीड पकड़ेंगे और उस स्पीड पर आपका प्रोग्रेस होना ही है। सो फ्रॉम अ डॉग्स स्पीड, फ्रॉम अ डॉग स्पिरिट एनिमल का जो स्पीड है उससे एक हॉर्स पावर यहाँ पे आने वाला है। कोई आपके ऊपर ज़्यादा ही टेम्पटिंग अनुभव कर सकता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा चाहते हो, आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। दे वांट टू हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप विथ यू। ओके, एंड आई ऑल्सो डू फाइंड दैट जब ये कार्ड आ जाता है तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली एवरीथिंग वी नीड इन आवर लाइफ, हमें हमारे लाइफ में सब कुछ चाहिए। और हमारे लाइफ में जब सब कुछ चाहिए तो हमारे लाइफ में जब तक वो सब कुछ नहीं आता है तब तक सब कुछ कंप्लीट नहीं होता है। जिस तरह से फ्रूट्स भी इम्पॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स भी इम्पॉर्टेंट है, फल भी, शाक भाजी भी, चावल भी, दाल आटा रोटी भी, ठीक है। इस तरह से सारे चीज़ों को हमारे ज़िंदगी में आता हुआ हम सब लोग देखना चाहते हैं। एंड आई कैन सी येस इट इज़ फॉर यू, इट इज़ कमिंग। सो बेसिकली यू विल हैव बट द थिंग इज़ लाइक दैट ना, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने जो मेन गोल है, स्ट्रैटेजी आपने बनाया, जो ऑब्जेक्टिव है आपका, उससे आपको रोक सकता है। बट आई कैन सी गुड फॉर्चून कमिंग इन योर वे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे मॉडिफिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई ऑल्सो कैन सी दैट बहुत सारे लोग ये भी कोशिश करेंगे कि ताकि आप नाकामयाब हो जाए, आप पीछे रह जाए, आप पीछे की तरफ आ जाए, ठीक है, आपको आगे बढ़ने ना दिया जाए। इस तरह से कुछ षड्यंत्र, पॉलिटिक्स रचाया जा सकता है। बट व्हेन यू आर इन योर पावर देन नो वन कैन स्टॉप यू, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर अनस्टॉपेबल। जनरली क्या होता है ना कि हमें ये भी जानना पड़ता है कि अगर हमें पीछे से कोई जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मेंटालिटी ठीक नहीं है, बिकॉज यू विल बी अलर्ट। जितना मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअली यू आर ग्रोइंग डे बाय डे, सो आप अलर्ट हो रहे हो। आपके माइंड, आपके बॉडी, आपके जो सोल है, दे आर गेटिंग अलर्ट सिम्बल्स। सो आप कहीं पे भी किसी का भी बिहेवियर से आगे जाके पता लगाओगे भी कि ये इंसान आपके लिए सटीक है या नहीं, नॉट ओनली फॉर लव रिलेशनशिप बट ऑल्सो फॉर डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे मैंने आपको ये भी कहा था कि आपके घर में कोई उत्सव हो सकता है, और जब उत्सव होता है जनरली वी डेकोरेट आवर होम्स। सो बेसिकली दिस इज द डेकोरेशन ऑफ द फ्रूट एंड द फ्लावर्स। सो आई डू बिलीव जो भी मैंने कहा होगा इस रीडिंग पर ये पूरी तरह से रेजोनेट हो आपके साथ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डेफिनेटली कमेंट करें कमेंट सेक्शन पर। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and